हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण या रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि मान लीजिए परिमेय संख्या है 7/2, तो इसका दशमलव प्रसार यानी इसको डिवाइड करके डेसिमल में लाना, तो 2 3 6 और 2 5 10। तो ये हो गया परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इसको समझते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये दशमलव संख्याएं हैं, जैसे वो दशमलव परिमेय को दशमलव में बदले थे, वैसे दशमलव संख्याएं इसको हम लोग परिमेय में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? ये डेसिमल हटाएंगे और ये हो जाएगा 3 0, ये भी डेसिमल हटाएंगे 3 0, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1000। ठीक है, और ये डेसिमल हटाएंगे तो 40। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको क्या किया जाए, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 3 7 5 अपॉन 10 पे पावर 3 या 104 अपॉन 10 पे पावर 3, 875 अपॉन 10 पे पावर 4, 2 2 3 3 4 0 8 अपॉन 10 पे पावर 4। ठीक, अगर हम लोग इन सब का फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? 375 का किया जाए तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 7 35 और 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, यानी कि 3 इंटू 5 पे पावर, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 पे पावर 3 अपॉन 10 पे पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 3। अब इसको कर लिया जाए तो 104 को क्या लिख सकते हैं? 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6। टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 पे पावर 3 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 5 पे पावर 3। इसको अगर किया जाए 875 को तो हो जाएगा, 5 से कट कीजिए, 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7, यानी कि 5 पे पावर 3 इंटू 7। इसको लिखा जा सकता है 5 पे पावर 3 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 5 पे पावर 4। 2 3 3 4 0 8 को किया जाए तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16 और 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 7 अब ये कटेगा 7 से
तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 7 1 जा 7। अब ये किसी से कट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 2 1 अपॉन 2 इंटू 5 पे पावर 4। ठीक, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 पे पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 13 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 इंटू 7 अपॉन 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4, 2 पे पावर 6 इंटू 7 इंटू 5 2 1 अपॉन 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। ठीक, हम लोग क्या किए हैं, ये डेसिमल नंबर दिया था, इसको हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेशनल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि इसको ऊपर नीचे जितना कटता है काट लिया जाता है, कट करके इसको प्राइम नंबर ए और बी क्या होते हैं, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। यानी रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, यानी परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है, ए अपॉन बी के रूप में उसको लिखा जा सके, जबकि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है तथा b 0 के बराबर नहीं है। यही तो इसकी डेफिनेशन है कि a और b परिमेय संख्या होगी, यानी a और b a अपॉन b रेशनल नंबर होगा यदि इफ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, यानी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तथा इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। ये a और b क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इनको फैक्टराइज कर रहे हैं और इनको ऐसे रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो कि ए और बी दोनों क्या हो, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स हो। तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 5 पे पावर 3 पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 3 पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 5 पे पावर 3 एक 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 पे पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पे पावर 2 बच जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 पे पावर 3, 13 अपॉन 5 पे पावर 3, 7 अपॉन 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1। इसको हम और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 21 अपॉन 5 पे पावर 4। यानी देखिए हम लोग को क्या लिखे, 0.375 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पे पावर 3। ऊपर नीचे कुछ भी अब कैंसिल कटेगा नहीं। उसके बाद क्या है, 0.104 इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 पे पावर 3।
फिर 0.0875 इज इक्वल टू 7/2 पे पावर 4 इंटू 5। और एक और है 23.3408 इज इक्वल टू 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 21/5 पे पावर 4। ठीक, अब इन सारे नंबर्स में हमें क्या दिखा, देखिए ये पूरा नंबर, ये पूरा कैंसिल, इसके आगे कोई नंबर नहीं, ये कंप्लीट है डेसिमल, ये कंप्लीट है डेसिमल, ये कंप्लीट है डेसिमल, ये कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट कटा हुआ है। तो हम लोग इसमें देख करके क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसमें देखिए कुछ खासियत है। क्या खासियत है? सबके डिनोमिनेटर में या तो 2 का पावर है या 2 है, 2 के फैक्टर्स हैं, या केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों हैं, या केवल यहाँ पर भी 5 है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, अब ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो, ऐसी सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। शांत दशमलव का मतलब ये हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आई बात ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आई बात ना? और ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनका बेस 2 या 5 या 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड होगा, यानी अन्य कोई भी अंक हो यानी नंबर हो, तो वो संख्या शांत दशमलव संख्या नहीं कहलाती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी वो अशांत आवर्ती संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ? जैसे कि मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब इस टाइप के ये जो भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स में ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी परिमेय परिमेय संख्याएं जिनका हर यानी डिनोमिनेटर 2 या 5 या 2 और 5 2 या 5 या दोनों 2 और 2 या 5 या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो, गुणनखंड यानी फैक्टर
इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का गुणनखंड न हो। ऐसी सभी परिमेय संख्याएं हैं जिनका हर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का गुणनखंड ना हो, शांत दशमलव संख्याएं या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्याएं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल हम लोग ये मान लेते हैं, मान लो कि मेरा है 7/30, तो ये बताना है कि क्या ये शांत दशमलव संख्या है या नहीं। तो इसके लिए फैक्टर, ये तो ऊपर नीचे कुछ कटने वाला नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर ऑलरेडी है। अब ये कौन सा रेशनल नंबर है, शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 नीचे को फैक्टराइज करो तो 2 × 5 × 3। अब यहाँ पर क्या है, ये जो बेस है यानी जो डिनोमिनेटर है, ये 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया। जबकि हम लोग अभी पढ़े हैं केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 और 5 ही हो, 2 और 5 दोनों हो, लेकिन उसके अलावा और कोई संख्या ना हो, लेकिन यहाँ 3 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत दशमलव संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या भी आ जाती है, या 2 5 ना आए, केवल मान लो अगर ऐसा भी होता 7/3, तो भी ये इसमें 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, सिर्फ जिसमें 2 और 5 रहेगा वही केवल शांत दशमलव संख्या कहलाएंगी। उसके अलावा अगर कोई भी डिनोमिनेटर में उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव संख्या, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब जैसे इसका देखिए, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रमेय 1.5 लिखा हुआ है कि ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनका भी
जिनका बी अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। जैसे हम लोग किसी में देखे हैं कि यहाँ पे 2 पे पावर 4 आ गया और 5 पे पावर 1, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये 4 और 1 अलग अलग है, इसमें एक को n कह दिया गया है, दूसरा m कह दिया है। के रूप का हो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं और इसी का जस्ट अपोजिट कहा जा सकता है कि ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनका b अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का न हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी चीज़ में अगर हम इसको कर दें कि ऐसी सभी परिमेय संख्याएं a अपॉन b जिनका b यानी डिनोमिनेटर अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का न हो, तो क्या कहलाएंगी? अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आई बात ना? अब आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब ये होता है कि एक ही संख्या बार बार आए, उसे कहते हैं आवर्ती। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3। ये भी तो परिमेय संख्या ही है, लेकिन ये शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये हो जाएगा। तो 3 3 जार 9, फिर 1 आएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, यानी कि ये इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू 0.3333, ये होता जाएगा। यानी कि एक ही संख्या क्या हो रही है? बार बार आ रही है। एक ही संख्या बार बार आ रही है, यानी आवर्ती। जो बार बार एक ही चीज़ होता है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती। पीरियड, ये हर बार ये आवर्ती, बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो अगर ये अगला पूछे तो हम खुद बता सकते हैं कि फिर 3 आएगा, फिर इसके आगे पूछे तो हम फिर बता सकते हैं अपने अवस्था 3 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो कि बार बार रिपीट होती हैं, जैसे मान लो अगर कोई किसी चीज़ का डिवाइड किए और आ गया मेरा 0.45676767, तो इसमें भी 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ये नहीं, ये भी क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। समझ में आई बात ना? क्लियर हुआ? तो शांत और अशांत में मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये पूछा है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जैसे मान लीजिए 6/15 है, तो ये बताइए शांत है या अशांत? तो हम लोग कहेंगे कि 3 × 2/3 × 5, ये कट गया तो ये हो जाएगा 2/5। तो चूंकि इसका बेस 5 है इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो सारा चीज़ समझ में आ गया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज के। थैंक यू।